सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि हम लोग आपको रूपा तिर्की मामले में और ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकें और रूपा तिर्की मामले में हमसे जुड़ के रूपा को इंसाफ दिलाने में हमारा सहयोग करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतना हम लोग मजबूत होंगे। वो एक पेपर लेकर आए थे कोई धारा 306 के संबंध में बयान के लिए। अच्छा। तो मैं उनमें बोल दिया कि भाई हम थाना जाने के सक्षम में नहीं है, आप ये मेरा घर में आइए और बयान ले लीजिए। अच्छा, तो ये आपने लिखित दिया है बयान? लिखित में बयान नहीं दिया, मैं उसमें सिर्फ इतना लिख दिया आप घर में आइए और मेरा बयान ले लीजिए। जी। तो उसका रिसीविंग ले लिया आपने? रिसीविंग उनका ले लिया हूँ। हाँ। अब उनका काम है, जब उतना दूर से आए हैं तो यहाँ आना चाहिए। हमको किस लिए एक तो ऐसे हम लोग परेशान है और यहाँ जाना वहाँ आना किस लिए परेशान कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि आपको वहाँ थाना में बुलाया गया था, तो क्या उस चीज़ को लेकर एक डर का माहौल है क्या? हमको डर किस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी जो डीएसपी आए थे वो धीरे लफ्जों से तो बोले थे, लेकिन हो सके ये एक प्रकार का धमकी ही रहा होगा। उसी सब बात को लेके भी हो सकता है कि वहाँ पे बुलाया गया आप लोगों को। ये तो अभी हमको फिलहाल मालूम नहीं, वही उसमें लिखा हुआ था धारा 306 के संबंध में बयान देना है, ऐसे लिखा हुआ था। तो वही मैं बोल दिया कि हम वहाँ जाने के सक्षम नहीं है। तौर से दे दिया कि ये आप लोग को बयान लेना है तो घर आके घर आके ले लीजिए। राज्य में एक केस जो पूरा तूल पकड़ा हुआ है, रूपा तिर्की के आत्महत्या का मर्डर का केस जो चल रहा है, इस पे जनता में आक्रोश है कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस पे आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। कहने में ये आ रहा है कि वो अपने किसी खास को छुपाने और बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका नाम उछल करके आया है इस केस में। देखिए, ये बात सही है कि साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित दिवंगत रूपा तिर्की जी की जिस परिस्थिति में मौत हुई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो आरोप लगे हैं, उस आरोप के चलते आज माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंची है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसकी जांच किसी नेशनल एजेंसी से कराए। सीबीआई से जांच की मांग हो रही है, सीबीआई को जांच सौंप देना चाहिए। भाई देखिए, उनके परिवार वाले सहित जो समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो, लेकिन राज्य सरकार अपने पुलिस से इस जांच को करवा के रफा दफा कर देना चाहती है। मेरा ये कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्या है, दोषी है। ये मामला जिस प्रकार एक एसआई के ऊपर दोषारोपण हुआ है, तो मैं समझता हूं कि यदि वो दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि और लोगों पर जो आरोप लगे हैं वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका जांच जब तक सीबीआई से नहीं होगी तब तक इसका फलाफल भी नहीं निकलेगा और लोगों में विश्वास भी नहीं आएगा। इसलिए सरकार को जांच से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को तो आगे बढ़कर इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। सर, एक और सवाल भी है कि जैसे कि जो मरने वाली हैं वो आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। अब लोग जो हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, अलग अलग जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो इसमें अलग अलग समिति से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने ही समुदाय की महिला को, बेटी को अगर आप न्याय नहीं दिला सकते हैं तो आपका रहने से कोई फायदा नहीं है, आपका क्या फायदा फिर? देखिए, ये कहीं ना कहीं अब जात की तरफ भी जा रहा है। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं इसमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि समुदाय की थी। मैं विश्वास इसमें करता हूँ कि वो एक इंसान थे, तो एक महिला थी, वो किसी भी जाति, धर्म और समुदाय का हो।
इसको धार्मिक रूप से और जातीय रंग देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, तो ये समझकर उसकी जांच होनी चाहिए, न कि उसी समुदाय का मुख्यमंत्री है इसलिए विशेष उस पर ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जो समाज के अंदर आ जाती है ना, चाहे मीडिया के माध्यम से ही मैं देखता हूँ, और मुझे बहुत इस पर गुस्सा भी आता है कि जब सुनते हैं कि दलित की बेटी, आदिवासी की बेटी, पिछड़ा की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी। अरे भैया सीधा बोलो ना, वो किसी की बेटी थी, तो ये बोलने में क्या दिक्कत होता है। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, इस तरह की बातें जब आता है जिसको जात धर्म समुदाय से जोड़कर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत करते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, वो झारखंड की बेटी थी, वो इस देश की बेटी थी, वो रांची की बेटी थी। एक बेटी होने के नाते उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री किसी भी समुदाय का हो। न्याय देना मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है, तो उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा सर, लगभग 14-15 दिन होने वाले हैं इस केस को अभी, और अभी तक जो हमारी जानकारी में है कि अभी तक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो ही परिवारजनों को नहीं दिया गया है, और इस बीच में इतने दिनों बीत गए हैं, अभी तक तो जो भी सबूत होंगे सब कुछ खत्म हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो, तो इतनी ढिलाई क्यों हो रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, अभी क्यों रही इसका जवाब तो सरकार देगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है, नहीं है, मिला नहीं मिला, इसके बारे में भी हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल ही जाएगी तो उससे परिवार को क्या भला होगा? बेटी तो चली गई, परिवार को न्याय तब मिलेगा, परिवार को संतुष्टि तब होगा जब इसका जांच केंद्रीय एजेंसी से हो, निष्पक्ष जांच हो और इसका फलाफल आए, सच्चाई सामने आए, चाहे सच्चाई जो भी हो। जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि परिवार को भी सुकून मिलेगा, और मैं समझता हूँ परिवार को भी न्याय मिलेगा, और लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश भी समाप्त है। आखिरी सवाल है बाबा कि इस केस को कहीं ना कहीं एक प्रेम प्रसंग के मोड़ में मोड़ा जा रहा है, के रूप में मोड़ा जा रहा है, और जो कि केस अगर मान लीजिए एसआई हैं आप, ठीक है, प्रेम प्रसंग का जो बात है वो भी एक पल को साइड रखते हैं थोड़ा, लेकिन इस केस को कहीं भटकाने के लिए तो नहीं कि हाँ प्रेम प्रसंग का मोड़ दे दो ताकि इस केस का जो अहम मुद्दा है या अहम चीज है वो छिपाने की कोशिश हो रही हो? देखिए, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, सच्चाई क्या है नहीं है। जो अखबारों में पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया में पढ़ता हूँ, वही मैं भी जानता हूँ। तो बात ऐसा है कि यदि इस तरह की चीज़ें हो रही है तो गलत है। वैसे आजकल क्या है, आजकल सत्ता के हाथों में बहुत ताकत होती है, सत्ता जो चाहे वो कर सकती है। जैसे अभी एक मामला रेमडेसिविर के मामले में आया है, रेमडेसिविर के मामले में आया है, अब उसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण एसपी का भी नाम जुड़ रहा है, लेकिन ग्रामीण एसपी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए वो ग्रामीण एसपी है। तो मेरा कहना है कि भी छोटा हो या बड़ा, चाहे कोई भी इसके अंदर आए, न्याय होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होनी। बाबा, लीपापोती तो एक तरह से हो ही चुका है, लीपापोती इस केस में एक तरह से चल रहा है, अभी हुआ भी नहीं है, पूरा चल रहा है, क्योंकि जो जिन पे आरोप है, नामजद एफआईआर है, आज हमने चलाया था एक कॉपी, नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है पंकज मिश्रा जी के खिलाफ, जो हेमंत सोरेन के जनप्रतिनिधि हैं। अब मामला यहीं पे आके शांत हो जाता है। अब देखिए, सच्चाई मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया इसकी जांच करा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी आग्रह करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करा दीजिए, और जो कलंक लग रहा है उस कलंक को धो डालिए, बस इतना ही। कर दो पानी का पानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सर, धन्यवाद। स्वदेश वाणी।